हेलो बच्चों, कैसे क्या हो सभी। चलो जल्दी से हालचाल सुना दो, कैसे क्या हो। हाँ जी, जल्दी से अपने हालचाल बता दो और जो भी अपना लाइव सेशन है इसे जल्दी से शेयर कर दो बच्चों के साथ में, ताकि सभी इसका आनंद ले सके। जल्दी से शेयर कर दो बेटा, जल्दी से शेयर कर दो इसे। चलो, तो कैसे क्या हो अपने हालचाल सुना दो जल्दी से। अरे कैसे क्या हो, बोले सर। अच्छे खासे हैं हम। जल्दी से, थोड़ा जल्दी से, क्या हालचाल है बता दो जल्दी। बढ़िया कट रही है छुट्टियां। हाँ सर, कटने दोगे आप। चलो 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 चलो। तो क्रेजी माइंड गुड मॉर्निंग, नीलेश सैनी गुड मॉर्निंग, अंकित गुड मॉर्निंग, राम राम जी सर। अरे राम राम बेटा जी, राम 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 राम। चलो, तो क्या हालचाल, हालचाल नहीं बताया अभी आपने। चलो 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 रे जल्दी से हालचाल बता दो बेटा जी। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर अपन ने इस चैप्टर के भी अपने 4 लेक्चर है ना, वो बढ़िया आराम से कर लिए हैं। आज अपन लिख रहा है 5वां लेक्चर, है ना। चलो, तो सबसे पहले तो बच्चे ये बताएंगे कि सर अपना पॉइंट कौन सा चल रहा था। लास्ट टाइम अपन ने क्लास कौन से पॉइंट पर लीव की थी, छोड़ी थी। चलो रे 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 चलो। चलो बता दो जल्दी से बता दो कहाँ पर अपन ने क्लास छोड़ी थी, उसके बाद में चलते हैं अपन अपनी क्लास पर वापस। अरे वापस अपनी क्लास पे चलते हैं। बोले सर आप बता दो ना, आपको भी तो पता है ना। अरे आपको भी तो पता है ना। हाँ जी हाँ जी, मेरे को भी पता है कहाँ पर क्लास छोड़ी थी। चलो, तो आ जाओ, चलते हैं अपन अपने पॉइंट पर। अरे अपने पॉइंट पे चलते हैं, अरे अपने पॉइंट पे चलते हैं, चले क्या। हाँ जी सर, हाँ जी सर, चलना है हमें। चलो चलो, तो भैया आपको अगर कुछ याद हो, अरे आपको कुछ याद हो तो मैं बता दूं। बोलो सर बताओ ना। अरे बताओ ना। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, भैया इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड देखा क्या था इसमें। बोले सर देखना क्या था, बताओ ना क्या देखा था। हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स करवा दिए थे। पूरे नहीं हुए बेटा अभी, मेरे हिसाब से 2 क्लास हो रहेगी, आज की और कल की, ठीक है, मेटल्स के लिए। चलो चलो भैया, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या था सर, पहले तो आप ये बताओ कि अगर मैं आपको कोई नॉर्मल मेटल ऑक्साइड दूं तो आप क्या करोगे। मैं बेच दूंगा उसको, पैसे कमा लूंगा। ना 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 सर, ऐसे बेईमानी ना करना। चलो भैया, अगर आप मेरे को मेटल ऑक्साइड देते हो फिर क्या करूं, आप बता दो। बोले सर मतलब मेटल ऑक्साइड के लिए क्वेश्चन बताओ कि ये जो अपना मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होता है। बोले नेचर, मैंने कह दिया भैया, ये जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर होता है मतलब क्षारीय होती है। कैसी होती है बेटा, क्षारीय। ठीक है, चलो सर अगर क्षारीय होती है, हमने आपने कहा ना, वो मान लिया कि ये किसका, ये कैसा नेचर रखती है, बेसिक नेचर रखती है। और अब अगर मैं कहूं बेटा ये एसिड से रिएक्शन कर सकती है, तो मेटल ऑक्साइड है वो कैसी है, नेचर की बेसिक है, मतलब बेस की जैसी है। तो भैया ये एसिड के साथ में क्या कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है। और फिर प्रोडक्ट क्या बनाएगी, बोले सोल्ट प्लस वाटर बनाएगी। क्या बनाएगी, सोल्ट प्लस वाटर बनाएगी सर। सर सुन रहे हो क्या, अरे सुन रहे हो ना, तो बोल तो सही। ये क्या बनाएगी, सोल्ट प्लस वाटर बनाएगी। अब बात आ गई कि भैया ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है। भैया तूने मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसे बताया, इधर बेसिक बताया, लेकिन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये भी मेटल ऑक्साइड ही है। लेकिन ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है, बोले क्या बोल रही है, क्या बोलती पब्लिक है, पब्लिक क्या बोलती, तो ये बोलती है भैया कि इनका नेचर बेसिक है। तो सर ये वाली बात तो वो भी तो कह रही है ना कि ये मेटल ऑक्साइड बेसिक है।
या एक और है यहाँ पर? हाँ, एक और है। हाँ, क्या है? बोले ये बेसिक नेचर तो शो करेगी। अरे उसके साथ में और कैसा नेचर शो करेगी? बोले एसिडिक नेचर। अच्छा जी, ये बेसिक नेचर भी शो करती है और एसिडिक नेचर भी शो करती है, और इसी वजह से अपन इसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलो बच्चों, चलो 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 ना, इधर आओ ना तुम। बोले सर इसने बेसिक नेचर शो किया, मतलब ये एसिड से रिएक्शन करेगी। हाँ करेगी। बोले इसने एसिडिक नेचर शो किया, इसका मतलब ये बेस से रिएक्शन करेगी। हाँ करेगी। बोले तो फिर बनाएगी क्या? अरे बोले तो फिर बनाएगी क्या? बोले तो फिर बनाएगी क्या? मैं बताऊं क्या बनाएगी क्या? हाँ सर बताओ ना। ये बनाएगी सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करके आराम से सॉल्ट प्लस वाटर अपने को दे सकती है? अरे दे सकती है ना? हाँ दे सकती है ना? हाँ तो बस सुनते रहो आराम से। सॉल्ट प्लस वाटर ये अपने को दे सकती है। बोले सर फिर एग्जाम्पल बता दो ना इनका। अरे इनका एग्जाम्पल कल बताया था ना तेरे को। बोले सर कौन थे? मैं भूल गया उनको। एक तो जिंक ऑक्साइड था, एक दूसरा कौन था? अरे कौन था? अरे कौन है दरवाजे पे? बोले जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये है दरवाजे पे। बोले बैठे हैं। क्या मांगने हैं? बोले मांगने नहीं है, वो बताने हैं कि हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। चलो चलो हो गया था। हाँ जी चलो भैया, तो अब क्या करते हैं अपन? ये मेटल ऑक्साइड के बारे में तो पढ़ लिया था, मैंने बता भी दिया था यहाँ से कि बेटा जी आपको ये चीजें लिख लेनी है और कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तो अब क्या करने वाले हैं अपन? रिएक्शन देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अपन? रिएक्शन देखने वाले हैं कि सर अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेंगे और उनकी रिएक्शन अपन आगे आगे करवाते जाएंगे एसिड के साथ में और बेस के साथ में। ठीक है, इधर आ जाओ तुम इधर आ जाओ। कि जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी? HCl से करवा दी। भैया ओ भैया मेरे को पता है ना। बोले मेरे को किस चीज का पता होना चाहिए? बोले यहाँ पर सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। अरे क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। मतलब सर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? H2O बना दिया इधर। हाँ जी तो लिख सकता है। अब सोल्ट क्या बनेगा? देखिए ये H तो ऑक्सीजन के साथ चला गया, जो बचा उसको लिख दे। बोले सर Al और Cl बच गया, तो प्यारे बच्चा इधर क्या लिखेंगे? AlCl3, AlCl3। तो ये वाली रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगी। तो भैया आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कुछ बोल ही नहीं रहे सर। तो तुम क्यों बोलोगे? तो क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तो मैं तुम बोलोगे तो हाँ सर हम भी ऐसे सोचते हैं। देखो देखो देखो, ये जो अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बच्चे। ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये अपना एसिड हो गया HCl। इसने क्या बना लिया? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या? वाटर। अरे क्या सर अब क्या करें? तो इस पानी में ना 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 ना, इधर आ जा, इधर आ जा, आ जा। तो भैया अब बात करते हैं अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। कि भैया मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और आपने एसिड लिया। बोले सर आपस में दोनों के दोनों लड़ मरे। अरे लड़ने लग गए। बोले क्या बना रहे हैं वो? देख तो सही। बोले एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो बना लेने देना उनको। सर ये बेईमानी कर रहा है कौन? ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड के साथ में भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ में भी रिएक्शन करता है। बोले करने देना इसको, ये तो इसका नेचर है। ये तो क्या है? इसका नेचर है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है बेटा, ये एसिड के साथ में और बेस के साथ में दोनों के साथ में रिएक्शन करेगा। और अगर अपन अदर मेटल ऑक्साइड की बात करें तो वो केवल और केवल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करने वाला। ठीक है, हाँ जी चलो आ जाओ बेटा। एंड दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज ए बेसिक ऑक्साइड। देखो 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 इधर कि हमने यहाँ पर क्या लिया? HCl एसिड लिया ना, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। इसकी तरह बेटा बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर बेस लेंगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो बिहेव एज ए बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो भैया ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो अपन बता सकते हैं सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इसने वाटर और सॉल्ट बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो छापो। अरे छापो ना। हाँ जी सर छाप लिया ना। आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ। अपन जो अपनी सबसे मोटी हेडिंग है वो तो क्या है?
बोले सर वो हेडिंग तो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हाँ जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड जो क्या है एक सोल्ट है और क्या देता है पानी देता है। बोले क्या कह रहा है ये, बोले ऐसा कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेके आ तो HCl लेके आ और तो इन दोनों की रिएक्शन करवा दे, इन दोनों की क्या करवा दे सर इन दोनों की रिएक्शन करवा दे, क्या करवा दे इन दोनों की रिएक्शन करवा दे और AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बना दे। बोले इतने में बात खत्म, बस बात खत्म। आ जाए इधर देखो ना, ये क्या है, बोले अम्ल है, ये क्या है अम्ल है। अब ये अम्ल इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, मतलब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये कैसा है, बोले क्षारीय। कैसा है बच्चे, क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय। आ जाए बेटा, इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड के रूप में व्यवहार करता है। बेसिक मतलब बेटा जी क्षारीय। हाँ जी सर, इतना तो जान गए हम इस चैप्टर के बारे में, हिंदी वाले है ना, इतना तो जान गए क्षारीय ऑक्साइड के रूप में व्यवहार करता है क्योंकि यह लवण और पानी बनाने के लिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एक रिएक्शन अपनी कंप्लीट। अरे कंप्लीट है ना, हाँ तो ऐसे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो तुम कि हाँ जी सर कंप्लीट है। अरे हाँ जी सर कंप्लीट है। अरे तू डूब के मर जा रे, नहीं जवाब दे रहा ना तू। अरे तू डूब के मर जा रे कुल्लू भर पानी में। चलो चलो हो गया। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्या करवाने वाले हैं अपन, देखो भैया एक बार तो एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दी, अब बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। सर मैं दौड़े दौड़ जाऊंगा, मैं बेस लेके आऊंगा, तू खुद दौड़ता रहे, तू क्या करता रहे, दौड़ता रहे, तू क्या करता रहे, दौड़ता रहे। बोले सर मैं गया, मैं मार्केट में गया, उसने मेरे को एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया, मैंने उसको बेस दे दिया, मैंने उसको बेस दे दिया, मैंने कह दिया ले दोनों की रिएक्शन करवा दे, ले दोनों की क्या करवा दे, रिएक्शन करवा दे। फिर वो उसने पूछ ही लिया भैया बनेगा क्या इनका, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो इन दोनों की तो बनेगा क्या, तो उसने क्या कहा, बोले सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो सर वाटर तो मैंने लिख दिया ना ऐसे, हाँ जी, लेकिन अब जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, अरे वो कैसा बनेगा, देखो देखो देखो, ओ किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ में, किसके साथ में, OH के साथ में चला जाएगा। और अब जो बच गया उसको लिख देते हैं, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन और बचा रहेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। ये बनेगा बेटा जी NaAl2, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, अरे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। अरे भैया सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो भैया वही अपनी पुराने वाली बात, बोले एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। भैया एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा देंगे, तो यहाँ पर एक तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, अरे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और पानी बनेगा। बोले मैं पानी का क्या करूं, अरे गर्मियां आ रही है ना, पानी को बचा तू, पानी को बचा, नहीं कहीं ऐसा हो जाए कि सारा का सारा पानी खत्म हो जाए तो प्यासा। आजा इधर, इधर आजा, इधर आजा, ये पानी है ना, इसको बचाना है तेरे को। देखो सर, देखो 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 सर, मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और उसकी रिएक्शन NaOH, अरे NaOH, हाँ बेस है ये। सर 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 अगर ये बेस है और ये इससे रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसका नेचर कैसा है, बोले एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर है बच्चे, ओ बच्चे, और सुन रहा है तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। देखो बेस है ना, बेस वो एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड कभी एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता। ये चीज आप ध्यान में रखना। ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास में एसिड है और आपके पास में और एसिड है, क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ना 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 ना, एक एसिड होना चाहिए एक बेस होना चाहिए। हमने पूछा तू क्या है, तो इसने कह दिया भैया भैया तेरे को नहीं दिख रहा मैं बेस हूँ, हाँ है, लेकिन मैं इससे रिएक्शन कर रहा हूँ, तो भैया तू इससे रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब ये बेस तो नहीं है, फिर ये कौन है, एसिडिक, एसिडिक नेचर वाला, मतलब एसिडिक है, मतलब ये एसिड है, होगा ना। तो भैया फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, इधर वाटर बन जाएगा। हाँ चलो
इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज एन एसिडिक ऑक्साइड। इस रिएक्शन में जो आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है? बोले एसिडिक बिहेव कर रहा है या फिर एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसने क्षार के साथ में रिएक्शन करके सोल्ट प्लस वाटर आपको दे दिया। ठीक है, छापो। हाँ जी, हाँ जी। जय जवान जय किसान। चलो 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 बताओ जल्दी से यहाँ तक, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अरे नहीं है क्या? नहीं है तो चलते हैं फिर आगे। चलो भैया, अब अपन ने बात की सर, वही बात करेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपस में रिएक्शन करवाने वाले हिंदी वालों, इधर आ जाओ ना तुम। हाँ जी सर, आगे क्या ले रहे हो सर? अरे कुछ नहीं ले रहा, मैंने तो वही लिया जो पिछले रिएक्शन में ली थी। बोले एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाँ क्या उसकी रिएक्शन इससे करवा दे क्या? हाँ करवा दे सर। बना दूं क्या? अरे क्या बनाएगा? बोले उल्लू। बोले उल्लू? अरे क्या बनाएगा तू? बोले उल्लू। ना ना ना, उल्लू नहीं बनाना, इधर इधर आंसर बनाना है अपने को। आ जाए इधर, आंसर क्या आएगा? बोले सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। ये बन गया अपना सोडियम एल्यूमिनेट। अरे बच्चों ये क्या बन गया? सोडियम एल्यूमिनेट। ये बन गया अपना सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, चलो तो भैया देखते हैं। बोले क्या देखते हैं सर? ये क्षार है। क्या है? क्षार। अगर ये क्षार है तो ये क्या होना चाहिए फिर? बोले ये अम्लीय होना चाहिए फिर। क्या तो ज्ञानी हो गया? हाँ सर मैं इतना समझदार तो हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। इस इस प्रतिक्रिया में या इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड के रूप में व्यवहार करता है, क्योंकि भैया ये क्षार के साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है? बोले लवण और जल देता है। लवण और जल देता है। लवण और जल देता है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर दिक्कत नहीं है तो आप जल्दी से एक बार थम्स अप भेजेंगे सर के पास में। चलो चलो जी। हाँ जी सर भेज रहे हैं सर, आप बस थोड़ा सा आवश्यक करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब भैया एक मेटल ऑक्साइड की ओर बात करते हैं अपन। हाँ जी सर, चलो फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं पूछ रहा हूँ एक मेटल ऑक्साइड और कौन सा था? ये पूछ रहा है सर, व्हाट इज एम्फोटेलिक ऑक्साइड? क्लास में नहीं थे क्या अभी आप? देखो सुनो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेरे जी, ये वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं। वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं। यानी इनका जो नेचर होता है वो एसिड की तरह भी होता है और बेस की तरह भी होता है। मतलब इनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि सर वे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक नेचर तो करती है, और अगर अपन इनकी रिएक्शन एसिड और बेस के साथ में करवाएं तो ये सोल्ट प्लस वाटर अपने को दे सकती है। और बाकी कल अपन इसकी डेफिनेशन देख ली थी। है जैसे क्लास में अगर रहते हो ना तो ऐसे जीवित आदमी की तरह रहा करो ना। अरे अरे ये छोटी छोटी बातें, अरे ये अन्य कहीं से मुलाकातें तुम्हें याद आएगी। हाँ, जब ये गुजर जाएगी सुनहरी रातें, तो भैया ये जो सुनहरा टाइम है ना इसको मत गुजरने दो तुम। अब यहाँ सामने क्लास चल रही है, तुम अपने कमेंट सेक्शन में लगे हुए हो। चलो हाँ जी, आ जाओ।
अब देखो भैया दूसरे मेटल ऑक्साइड पे चलते हैं, जो कौन था? अरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही था। हाँ सर अगेन एक बार बता दो ना कौन कौन थे। अरे भैया एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, दूसरा जिंक ऑक्साइड था। अरे ये दोनों थे, तो एक के बारे में अपने पूरी की पूरी रिएक्शंस पढ़ चुके। एक के बारे में जो भी रिएक्शंस थी कि सर हम एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, अरे भैया हम बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, वो आपने पढ़ ली। अब आ जाओ ना इधर, आज सर आगे ना इधर। तो भैया पहले तो आप एक काम करो, मेटल ऑक्साइड बना के लेके आओ। बोले सर मेटल ऑक्साइड बनाना है क्या? हाँ। बोले किसका? बोले जिंक का। तो तू एक काम करना, जिंक की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा देना। तो तू क्या बोलेगा? बोले सर नहीं हो रही है। तो बोले सर नहीं हो रही, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो रही, मेरे को तो यहाँ हीट देने की जरूरत पड़ी। हाँ हीट देने की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई मेटल कम रिएक्टिव होती है, मतलब कम क्रियाशील होती है। जिंक बोल रहे मैं रिएक्शन नहीं कर रहा, ना 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 मैं रिएक्शन नहीं कर रहा। अरे भैया थोड़ा गर्म कर दूं। नहीं होता कभी कभी ऐसा कि दादाजी को चाय पकड़ाने जाते हैं, चाय ठंडी हो जाती है, दादाजी भी ऐसे नखरे करते हैं ऐसा, ना ना मैं चाय नहीं पी रहा। दादा पी ले चाय, ना ना। हाँ फिर अपन गर्म करके देते हैं तो दादा बोलते हैं हाँ ला मैं चाय पीता हूँ। तो भैया अपन भी इसको क्या देने वाला है? हीट देने वाला है। जब आप इसको हीट दोगे तो भैया जिंक ऑक्साइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जिंक ऑक्साइड बन जाएगी। इसको बनते ही पकड़ लेना। तो बोले सर पकड़ लूंगा लेकिन गर्म रहेगी। अरे ठंडी होने के बाद में पकड़ लेना। इसको बोलते हैं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो क्या है? बोले एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या बोल रहे हैं क्रेजी माइंड? सर थर्ड पॉइंट तो करो, थर्ड पॉइंट तक करो। इधर देखो ना, इधर थर्ड पॉइंट तो था एल्यूमिनियम मेटल के बारे में। थर्ड पॉइंट किसके बारे में था? एल्यूमिनियम मेटल के बारे में था बेटा। और इसके बाद में अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड शुरू हुआ था। तो थर्ड पॉइंट एल्यूमिनियम के बारे में, और फोर्थ पॉइंट किसके बारे में? जिंक के बारे में। इसके बारे में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन? जैसे अपन ने पहले मेटल लिया, फिर उसका ऑक्साइड बना रहे, फिर उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा गौर से देखो ना तुम। ना मैला। हाँ चलो देखो सभी सामने, समझे क्या? ये तनवीर से बोल रहा हूं मैं, समझ में आएगा बेटा? मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन अलग अलग से, कि एक बार तो इस मेटल को पकड़ लिया, फिर एक बार इस मेटल को पकड़ लिया, अब जिंक मेटल को पकड़ा है हमने। देखो क्या खजाना हाथ लगा आपके, समझ में आ गया तो यस लिख देना, देख लूंगा मैं। हाँ तो अब क्या खजाना हाथ लगा? बोले जिंक, जिंक के पास गया, जिंक को बोला ऑक्सीजन को जोड़ लेना, तो बोला नहीं जोड़ेंगे, मेरे को हीट देगा तब जोड़ूंगी। तो जोड़ने के बाद में क्या बोली? अरे हीट तो दे दी, फिर क्या हो गया? ये जुड़ गया, और जुड़ते ही फिर हम बोलेंगे ओ भैया तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, है या धर्मी ऑक्साइड है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अरे मतलब तू मतलब मत पूछना सर, मैं पूछूंगा। मतलब तो ये एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, ये बेस के साथ में भी रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या? बोले सॉल्ट बनाएगा। हाँ जी। प्लस में, हाँ जी, मेरे लिए वाटर भी बनाएगा। हाँ सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा ये। आ जाओ बच्चों। जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। भैया जो जिंक होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन तो कर जाता है, लेकिन खूब ज्यादा गर्म करना पड़ता है। हाँ दादाजी की चाय की तरह। चलो आ गया तनवीर को समझ में, कोई दिक्कत नहीं। भैया मेरे को क्या करना है? जिंक लेना है, जिंक की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है। बोले जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अरे वाह बहुत जल्दी सीख गया तू तो। बोले जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, जिंक ऑक्साइड बन गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन गया। आ जाओ बेटा। अब यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं? बोले सर क्या देखने वाले हैं? क्या देखने वाले हैं?
क्या कि यहां पर अपन जो रिएक्शन करवा रहे हैं, इस रिएक्शन में अपने को एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा हीट देनी पड़ती है। मतलब जिंक के ज्यादा न करें, जिंक बेटा ना मैं रिएक्शन नहीं कर रहा जब तक तो मेरे को हीट नहीं देगा, अरे कर ले ना 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 मैं नहीं कर रहा, मतलब ये रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, ऐसा ही तो कर रहे हैं ना अपन। तो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हीट देनी पड़ती है, मतलब एल्यूमिनियम से भी इसके ज्यादा नखरे, तो अपन क्या बोलेंगे, तू तो एल्यूमिनियम से भी क्या है, कम क्रियाशील है, एल्यूमिनियम तेरे से ज्यादा क्रियाशील है, चल तेरी छुट्टी कर देता है फिर, आ जाना इधर, इधर आना, छुट्टी नहीं करनी है अपने को। सिंस द रिएक्शन ऑफ जिंक विद ऑक्सीजन टेक प्लेस लेस रेडिली देन एल्यूमिनियम, लेस रेडिली, रेडिली का मतलब जल्दी, लेस का मतलब कम, मतलब धीरे धीरे, अरे लेस रेडिली का मतलब धीरे बोल सकते हैं अपन दोनों को मिला के, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इधर इधर ये जिंदगी, हाँ आ जाओ। तो भैया ये क्या होता है, धीरे धीरे होती है रिएक्शन देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तुलना में, सो जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि जिंक भैया तेरे से ज्यादा रिएक्टिव तो एल्यूमिनियम है, तो कोई दिक्कत होगी क्या, अरे लिजन नहीं होगी। क्रियाशील, अरे कौन सा सील, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से ट्यूशन के आंसर बताना। चलो यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो एक बार। हो गया ना, आ जाओ अब हिंदी वाले बच्चों, ओ हिंदी वाले बच्चों आ जाओ इधर। जिंक धातु केवल तेज उष्मा या अधिक उष्मा, बोले अधिक उष्मा लिख दू क्या, तू लिख दे ना, तू बहुत समझदार है, तू शाना है। और हमारी मम्मी कहती है कभी कभी कागला ज्यादा शाना होता है, बोले कागला कोवा, नहीं ना सर उसकी बात ना करो सर। अरे इधर आ जा, इधर आ जा। जिंक धातु केवल अधिक उष्मा पर हवा में जलकर जिंक ऑक्साइड बनाता है, बोले बनाता है क्या, बनाता तो है क्या, हाँ बनाता तो, लेकिन ज्यादा उसमें चाहिए इसको, बोले जिंक ले लिया, बोले ऑक्सीजन ले ली, दोनों की रिएक्शन करवा दी, बोले जिंक ऑक्साइड बन गया। बोले ये कौन था, बोले उभयधर्मी ऑक्साइड था, बोले मेरे को तो पता ही नहीं था, तो तू कहाँ था, हाँ 2 दिन से तो यही चल रहा है। हाँ जी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आ जाओ। क्योंकि जिंक की ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया एल्यूमिनियम की तुलना में कम आसानी से होती है, धीरे धीरे से होती है, इसीलिए जिंक एल्यूमिनियम की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है। भैया जिंक है ना, जिंक वो एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील है, अरे क्रियाशीलता का क्रम है ये। चलो छापो बेटा। ओ हो 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 ओ हो हो आ जाओ भैया। अब क्या करते हैं अपन, ये जो अपना कौन है, बोले जिंक ऑक्साइड है सर, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इधर आ जा, अरे तो इधर आ जाना, आ गया सर आ गया, मेरे को परेशान ना क्या करो। बोले जिंक ऑक्साइड ले लिया मैंने, हाँ जी। बोले ये क्या है, बोले एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बोले मान ले, हाँ मनाओ सर, जिंक ऑक्साइड था तेरे पास में, हाँ सर। तूने इनकी HCl के साथ में रिएक्शन करवा दी, NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दी, क्या होगा, क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, अरे सोल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा क्या होगा रे कालिया, अरे मेरे को छोड़ दो यार, हाँ तूने ये जो गुनाह किया है इसके लिए तेरे को क्या सजा दी जाए, बोल, मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। बोले छोड़ दो, तो तू आंसर बता इनके, जल्दी से बता मेरे को क्या क्या बनेगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ मैंने आशीष की शायरी पढ़ ली। खुदा ने मुझसे कहा कि आशीष मत कर इतना प्यार, तू गजानन सर से जीना भूल जाएगा। मैंने कहा खुदा से, ए खुदा एक बार तू आकर गजानन जी सर की क्लास ले,
तो ऊपर है ना भूल जाएगा। इसका मतलब ये मेरे को पूरा नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये आशीष है। हाँ चलो चलो, हाँ जी आशीष की सारी पढ़ ली मैंने। चलो रेजिमाइंड की फरमाइश के ऊपर भी गौर किया जाएगा। सर सिंग सॉन्ग गाएंगे बेटा, गाएंगे आराम से। थोड़ा आगे चलने तो दो रे। हाँ जी मुस्कान पांडे, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ। तो भैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, बोले जिंक ऑक्साइड लिया था, एसिड के साथ में रिएक्शन करवानी थी। बोले ये है ना, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ भाग गई। हाँ अरे रुक जा, कोई सुन लेगा इसे क्या बोल रहा है तू, भाग गई। हाँ सर ऐसा होता है केमिस्ट्री में, ये इसके साथ भाग जाता है, वो उसके साथ भाग जाती है। आ जा आ जा। तो भैया ये इसके साथ भाग गई। बोले ये भी हाइड्रोजन थी, ये ऑक्सीजन थी, दोनों गैस थी, दोनों भाग गई। बोले क्या बना ले गई फिर? बोले वाटर बना ले गई सर। हाँ हाँ चलो भैया, फिर ये बच गए, जिंक और क्लोरीन बच गए, तो ये क्या बना लेंगे? बोले जिंक क्लोराइड बना लेंगे। वैसा भी कह रहे, वो गाना भी तो ट्रेंडिंग में है ही ना, बोल कोई काई खेगो गाँव कोई। अच्छा ट्यूशन नहीं पढ़ा गया? पढ़ लो आराम से, पढ़ लो आराम से। आ जाओ। अब भैया इधर जिंक ऑक्साइड लिया, NaOH लिया। बोले जरा क्या करूं मैं? बेटा ऊपर के जैसा करना, देखिए यहाँ बेसिक पंडा बना रखा अपन ने, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो सर मैं आधा तो लिख सकता हूँ, आधा तो बिना बताए लिख सकता हूँ, H2O। फिर ये वाला मेरे से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूला थोड़ा सा टफ हो गया, अजीब हो गया। पर सिंपल सा होता तो तू लिख के चला जाता है। चलो सर मैंने लिख दिया, टाटा बाय बाय। अरे नहीं रे, इधर आ जा। ये है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। बोले कौन है सर? सोडियम जिंकेट। कोई कहीं फेंको कोई, एक लगाओ रे। हाँ ये हो गया अपना। तो ये चीज बस आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं मारना इसको। हाँ जी मेरे को तो बातें करनी थी तुम्हारे साथ में। हाँ चलो आ जाओ भैया। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड यानी सॉल्ट एंड वाटर। भैया 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 हाँ जी, ये क्या है? बोले जिंक ऑक्साइड है। बोले ये क्या है फिर? बोले इतना तो मेरे को भी दिखता है सर, इतना बावला तो नहीं हूं मैं। ये क्या है? ये एसिड है। अच्छा तो इतना बावला नहीं है। हाँ लेकिन एक बात बता, इस एसिड के साथ में ये रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा? यहाँ यहाँ, अरे यहाँ बेसिक होगा, यहाँ बेसिक होगा, आगे देख लेंगे क्या होगा। तो क्या बना फिर? जिंक क्लोराइड बना और वाटर बना। बोले सर बोलो ना, मैंने एक इक्वेशन कर दी ना। हाँ तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि तो इंटेलिजेंट बच्चा है। तो क्या है? इंटेलिजेंट बच्चा है, क्योंकि मेरे को पता है तो बहुत खतरनाक है। बोले हाँ सर, मेरे घर वाले भी कहते हैं ये लड़का तो बहुत खतरनाक खराब है, ये लड़का पढ़ता नहीं है। सर पढ़ता हूँ, लेकिन घर वालों की तो आप जानते हो ना। चलो घर वालों के नाम से मेरे को एक जोक याद ही आ गया, तो पहले मैं सुनाई देता हूँ तुम्हें, तो फिर मेरी मेमोरी का तो कहना ही क्या है, तुम्हें पता है ना। फिर मेमोरी तो ऐसी है कि सर खुद के काम की चीज तो आपको घनी याद रह जाती है। और बाकी कोई जोक सुनाना हो, कोई गाना सुनाना हो। ये बोल रहा है सर बताओ 35 और 37 एक साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि इनके बीच में 36 आ जाता है। चलो भैया अब घर वालों के लिए है कि अपने घर वाले क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अपना कोई रिश्तेदार आ जाए, अपना कोई रिश्तेदार आ जाए घर पर आके, जैसे मान लो अपने बारे में कुछ पूछे, तो अपने घर वाले क्या कहते हैं? यो तो ये ऐसे है, ये ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, ये तो वो है, ऐसा और वैसा, मतलब अपनी जितनी हो बेइज्जती वो कर देता है। घर वाले किसी रिश्तेदार के सामने हमारी जितनी हो उतनी बेइज्जती कर देते हैं। मम्मी पापा की बात बता रहा हूं मैं। हाँ जितनी हो सके उतनी बेइज्जती कर देते हैं। फिर उनको जाने के बाद में अपन बोलते हैं ना, मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी तुम? मम्मी ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले बेटा तेरे भला की खींची मैं, तेरा भला ही सोचती हूँ मैं। ऐसा होता है घर वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
बेइज्जती, फिर ऊपर से बोले हमदर्दी, बेटे ओ बेटे तेरे भले की कह रही थी मैं। ऐसे ही होती है मम्मी। हाँ ना, आना इधर आ जा रहे। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव एज ए बेसिक ऑक्साइड। देखो देखो ऊपर 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 देखो, ऊपर क्या चल रहा है सर, ऊपर है ना, आपने एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई, मतलब ये बेसिक यानी क्षार के जैसा बिहेव कर रहा है। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव एज ए बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि इसने एसिड के साथ में रिएक्शन करके वाटर और क्या बना लिया, साल्ट बना लिया। अरे तू डूब के मर जा रे। अरे नहीं सर नहीं, ऐसे बच्चों को ऐसे नहीं बोलते, ये तो अच्छे बच्चे हैं। हाँ अच्छे बच्चे हैं, कमेंट में थम्स अप तो भेजते हैं, नहीं पॉइंट क्लियर होते ही। हाँ जी आ जाओ फिर इधर। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। क्या कह दिया सर, सर गोली से चली अब की बात तो। कि भैया जिंक ऑक्साइड था, उसने NaOH यानी बेस से रिएक्शन की और सोडियम जिंकेट बना लिया और पानी बना लिया। अच्छा सर इतना काम किया क्या? हाँ। बोले सर एक चीज बता दूं क्या? तू बता ना, तो अच्छा बच्चा है ना। हाँ तो ये सर ये बेस है। फिर मेरे को आपने अच्छा कहा ये बेस है, तो भैया ये बेस अगर रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। मतलब अगर ये एसिड है तो इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बोले एसिडिक होना चाहिए। वाह क्या बात है। हाँ तूने बेस के साथ में एसिड किया, एसिड की रिएक्शन करवा दी। बोले सर माइंड है ना। हाँ पता था मेरे को। बोले ये कौन है फिर? बोले सर ये सोडियम जिंकेट। ये क्या लिख दिया, सोडियम जिंकेट। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? चलो लिखो इसको इतना। हाँ जी ये शायरी लिखी इसने। इल्म की रोशनी से जो जगमगाए हर दिल में वही नाम आए। गजानन सर की बात कुछ खास है, उनके शब्दों में ज्ञान की मिठास है, जो सिखाए सच्चाई और इंसानियत। उनके कदमों में है सारी कायनात। सर आपसे मिलना एक सौभाग्य है। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। अरे वाह रे। बोले सर हम भी शायर हो गए छुट्टियों में। चलो चलो आ जाओ। तो भैया अब देखो हिंदी वाले आ जाओ। जिंक ऑक्साइड को लिया, जिंक ऑक्साइड के अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और क्या बना रहे हैं? बोले जिंक क्लोराइड और पानी बना रहे हैं। अरे मैं तो खुद ही कह रहा था पानी बनाओ ना, तुम ऐसा कोई जुगाड़ ढूंढो ना इस रेगिस्तान में पानी बना सके। बोले सर आप जिंक ऑक्साइड लेके आओ और उसकी रिएक्शन HCl से करवा दो, पानी तो हम बना देंगे। ये बना दिया पानी। तो भैया क्या कह रहा है, जिंक ऑक्साइड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई, ये O होगा किसके साथ जाएगा, H के साथ में, H2O बना लिया। तू किसके साथ में जाएगा, तू किसके साथ में भागेगा? मत भाग जाना, इनको ही इन तक ही रहने देना, भागने वाला काम। अरे बच्चे इधर देख, इधर इधर इधर। बोले ये क्या हो गया सर? ये एसिड था। ये क्या था? एसिड। एसिड किसी के साथ में रिएक्शन करेगा, मतलब ये क्या होगा? अरे कहीं ये क्या होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय क्षारीय क्षारीय। हाँ जी इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड एक क्षारीय यानी बेसिक ऑक्साइड के रूप में व्यवहार करता है, क्योंकि भैया ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके अरे नमक और पानी बनाता है। ठीक है अरे बच्चे ठीक है ना? हाँ जी अब की बार ठीक है, ऐसे तुम सब आने चाहिए। हाँ जी ऐसे तुम सब आने चाहिए, पॉइंट क्लियर होते। भैया बी आ गया, बी फॉर बोल। बोले जिंक ऑक्साइड हाँ, बोले जिंक ऑक्साइड हाँ, तेरी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा देंगे। अरे करवा देगा तो करवा देगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बोले ये बेस है। बोले ये क्या है? बेस क्षार है। ये फिर ये क्या होना चाहिए? बोले ये अम्लीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? अम्लीय होना चाहिए। बोले ये कौन है? Na2ZNO2। बोले ये सोडियम जिंकेट है। ये क्या है बच्चे? सोडियम जिंकेट। ठीक है और ये वाटर। ठीक है चलो अब एक चीज बताओ मेरे को तो खुद को भी पता चली कि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश वाला चल रहा है तो इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर शून्य हो जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम से
किसी से बतलाने लग जाता है, कमेंट में लग जाता है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर यहाँ पर दोनों लैंग्वेज चल रही है, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज चल रही है, इसका आपको खूब ज्यादा फायदा होता है। जो हिंदी वाले हैं ना, वो तो इंग्लिश भी सीखने लग जाते हैं, और सर जो इंग्लिश वाले हैं, ये बेटा उनका रिविजन हो जाता है। अब आप हिंदी थोड़ी सीखोगे दोबारा। देख, डराया मत करो ना ऐसे, मेरे को डर लगता है। अरे तू देख ले, नहीं हो जाएगा ना यहाँ तक। चलो चलो, अब 5 नंबर पॉइंट आ गया। तनवीर कहाँ है? तनवीर को पकड़ लो रे ऐसे। कहा कुछ ना कुछ लिखा था, अरे कुछ ना कुछ लिखा था। हाँ, तनवीर को पकड़ लो, बता दो उसको कि भैया 5 नंबर पॉइंट आ गया है। आ जाओ। तनवीर बोला जरा आप तो मेरे पीछे पड़ गए। पीछे नहीं पड़ रहा मैं, पीछे नहीं पड़ रहा। बच्चे एक्टिव रहने चाहिए ना। हाँ जी सर। चलो, अब भैया आयरन ले लिया अपन। बोले आयरन कहां से लेके आए सर? ये आयरन तो मैं ही देता था मेरे घर से ही है। क्या लिखा है? सोल्ट बन गया ना? कैसे हुआ? Na2ZnO2, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। देखो देखो, होता क्या है कि कई कई बच्चे होते हैं, वो मास्टर को फंसाने के लिए, मास्टर के मजे लेने के लिए कई कई अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यार मैं तो कुछ नहीं कह रहा वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप जब खाना खाते हो, आप जब खाना खाते हो, तब क्या मम्मी डिसाइड करती है क्या बेटा तेरे को 1 रोटी खानी है या 2 रोटी खानी है? वो डिसाइड आप करते हो कि मेरे को, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, कौन सी रिएक्शन हुई। तो आप क्या बोलते हो कि सर मेरे को ना 1 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है? ये कभी मम्मी डिसाइड नहीं करती, आप डिसाइड करते हो। बोले सर मैं भी डिसाइड नहीं करता, वो अंदर का सिस्टम है ना, अंदर का सिस्टम कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अगर आप जो बोल रहे हो सर ऑक्सीजन भी जुड़ी, सोडियम भी जुड़ा, और एक साथ में और कौन जुड़ा? जिंक भी जुड़ा। तो सर ऐसा क्यों जुड़ा? बोले इनकी रिक्वायरमेंट थी बेटा, इनको आपस में जुड़ना था। है? इनकी रिक्वायरमेंट थी, इनको जुड़ना था, ये तभी जाकर एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, चलो इसने एक क्वेश्चन अब पूछा है ना, वो तो काम का पूछा है। सर कौन सी रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन है, इसको अपन बता सकते हैं आराम से। देखो ना, अरे जरा तुम देखो ना, जरा तुम सोचो ना। बोले मैंने जिंक ऑक्साइड लिया, बोले मैंने NaOH लिया, NaOH लिया। बोलिए कौन है? बोले 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 सर, बोले ये कौन है? बोले ये बेस है। तो ये क्या होगा? बोले एसिड होगा। अरे एसिड बेस की रिएक्शन क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अरे बोले से बच्चू आया ना तुम्हें? हाँ जी सर आ गया। अरे आ गया सर आ गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगी, क्योंकि सर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसी में अपन ने 2 रिएक्शन और पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? बोले एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक थी ना? मेरे को याद है, मेरे को याद है। आज बच्चे, इस बच्चे ने भी लिखा है, नया बच्चा है ये, ईशान दे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं, सही है सही है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और न्यूट्रलाइजेशन भी है, बट ये पेरिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर पेरिसिपिटेट नहीं बन रहा। ठीक है ना? अरे ओके ना, आज इसको अरे प्यारे से बच्चों देखो ना, इधर आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं ना। हाँ जी सर, चलो ना, चलो ना, चलो ना। हाँ जी, चलो ना, चलो ना। अब आ जाओ भैया, अब अपन 5 नंबर पॉइंट पे आ चुके हैं। एक मैटर लेकर आए नई सी मार्केट से। बोले कौन है सर? वो दिखाओ ना, इसका चेहरा दिखाओ ना। ले तू देख ले, तू देख ले, ये रहा। बोले सर ये रही। हाँ जी ये रही। बोले ये कौन है? आयरन है भैया। क्या है? आयरन है।
क्या है? आयरन है। क्या सर? आयरन इजीली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर जाएगी? ना ना ना, इसके भी वही दादा दादी वाले नखरे हैं, बोले चाय ठंडी हो गई। ना ना, मैं चाय नहीं पीऊँ, मैंने तो चाय दो 3 दिन हो गए चाय छोड़ रखी है। बोले तो मेरे तो पेट में गड़बड़ है, ऐसे बोलता ना। हाँ, लेकिन फिर हम सर उनको गर्म करके पिलाएंगे चाय, ले दादा चाय पी ले। बोले तो दादा से इतना प्रेम क्यों? दादा से इतना प्रेम क्यों? ठीक है, आपके पापा जब अटैकिंग मोड में होते हैं तो आपको दादा ही प्रोटेक्ट करते हैं। सबके साथ में ऐसा ही होता है। हाँ, अरे होता है ना। आज सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पता है मेरे को। जब अब आप चाहे कमेंट सेक्शन में बताओ चाहे मत बताओ, बट मेरे को पता है कि जब पापा अटैकिंग मोड में होते हैं तो फिर जो दादा होता है वो अपने को प्रोटेक्ट करता है। मेरे पोते को हाथ कैसे लगाया तूने? जान निकाल दूंगा मैं अगर आज के बाद मेरे पोते को हाथ लगाया तो। बोले सर दादा एक चीज होती है, तो क्या चीज होती है? बोले बाप का भी बाप होता है। अरे इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू है ना, तू मान जा, तू मेरा कहना। हाँ सर मान गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे तू, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसने भेजी थी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख के ये बच्चा बोल रहा है मेरे को तो दिखा ही नहीं। ये तनवीर ने खुद नहीं तो लिखी होगी। हैं? अरे अरे तनवीर, तूने तो लिखी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो मान लो नहीं लिखी तूने, तो मेरे को तो दिखा था यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने तो तब कहा था। ये कमेंट सेक्शन ये कमेंट डिलीट मत किया करो ना तुम। अच्छे बच्चे हो ना, मत किया करो। आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। बस दादा दादी की बात खूब हो गई। हाँ जी। चलो भैया, अपने पास में आयरन है, आयरन को अपन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और आयरन बना के दिए। मैं नहीं करूँ रिएक्शन? अरे थोड़ी सी ईट दे देंगे। ना ना ना। अरे थोड़ी और ज्यादा दे देंगे। ना 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 ना। अरे खूब ज्यादा दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, तब जाके कर जाऊंगा। भैया इधर आ रहे हो फिर। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। भैया ये तब तक नहीं जलता जब आप इसको खूब ज्यादा गर्म नहीं कर देते। बोले सर मैं बहुत चालू हूँ, कम हीट पे नहीं माना ना, ये मैंने इसको ज्यादा हीट दे दी। लज्जा तू भी मौज कर। चलो, आयरन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। बोले सर ये सेकंड थर्ड क्या है? बोले इनकी क्लास है। ना ना ना, ये इनके ऊपर पाया जाने वाला चार्ज है। मैं बताता हूं तेरे को, तो टेंशन मत कर। इधर पहले रिएक्शन देख। ये आयरन लिया, आयरन की रिएक्शन बोले और किससे करवा दी? बोले 2O2 से। अरे भैया ऑक्सीजन है ये, सीधा सीधा बोल देना। हाँ सर हम तो बैलेंस रिएक्शन बोल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा दी। Fe3O4 बन गया। Fe3O4 बन गया। देखो देखो भैया, ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसमें आयरन है वो 2 प्रकार के। बोले एक ही प्रकार का है सर? अरे नहीं नहीं भैया, 2 प्रकार का है, तो मेरा भी मान कहना। बोले एक तो है Fe+2 कंडीशन में और एक सॉरी 2 है Fe+3 कंडीशन में। एक तो Fe+2 कंडीशन में, तो कौन सी कंडीशन में? Fe+3 कंडीशन में। ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर ही है, इनके ऊपर पाया जाने वाला चार्ज है। एक के ऊपर तो +2, एक के ऊपर +3, यानी सेकंड और थर्ड ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तब जब ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, और बच्चों इधर आ जाओ तुम। आ गया सर मैं? हाँ जी। Thus the reaction of iron with oxygen take place less readily than that of zinc. तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। भैया लपड़ा हो गया। बोले किस चीज का लपड़ा हो गया? बोले इससे पहले आप जिंक की पढ़ रहे थे। जिंक क्या बोल रहा था? ना ना मैं कम हीट पर रिएक्शन ना करूँ, तेरे नखरे। हाँ तो फिर रुक जा भैया, ये इसके जो अपना आयरन आया इसके तो और ज्यादा नखरे, मतलब सिर्फ इसको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। हाँ
अगर आप इसको और ज्यादा हीट दे रहे हो मतलब ये तो उस जिंक से भी लेस रिएक्टिव है। तो क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए जिंक भैया हाँ, ए आयरन दीदी हाँ, सर आओ ना तुम हाँ, जिंक तेरे से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि तेरे नखरे ज्यादा है तो ये एक्शन आराम से या जल्दी से नहीं कर रही। तो यहाँ लिख देंगे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अरे बोल से बच्चों हाँ जी हाँ, अरे आ जाओ ना इधर हाँ जी। प्लीज नोट कृपया ध्यान दे, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं, हाँ बस ट्रेन में बैठे हैं सर आ जाओ। प्लीज नोट दैट दो a piece of iron metal does not burn in air but iron fillings, चूर्ण की बात कर रहा हूं मैं, fillings को क्या बोलते हैं चूर्ण, पहले से चूर्ण हाँ जी हाँ चूर्ण कहता है ना ना सर ना, फीलिंग्स मतलब चूर्ण, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल आयरन के, बर्न वेगोरसली जल्दी से जल जाएंगे भैया व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। देखो देखो मेरी बात सुनो, आपके पास में एक तो है लकड़ी का ब्लॉक, आपके पास में एक तो है लकड़ी का ब्लॉक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर आयरन को अगर अपन गर्म करेंगे तो ये किस फॉर्म में रहता है बेटा, जब तक इसके मेल्टिंग पॉइंट यानी 1535 डिग्री आया था ना तब तक गर्म करते जाओ, ये सॉलिड स्टेज में रहने वाला है। उसके बाद 1535 डिग्री सेल्सियस से अगर फिर आप ज्यादा टेम्परेचर देने लग जाओगे ना फिर ये क्या हो जाएगा, तब जाके ये पिघल जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये सॉलिड फेज में रहता है। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था कि मेरे पास में एक तो है लकड़ी का ब्लॉक और एक हाथ में लकड़ी का वो चूर्ण, तो नहीं देखते अपन ये आरा मशीन होती है वहां पर निकलता है। हाँ मैंने लकड़ी का ब्लॉक आग में फेंका और फेंक कर 1 सेकंड बाद वापस निकालिया, बोलो नहीं जलाना, नहीं जला। लेकिन मैंने वो चूर्ण लिया, चूर्ण को कहाँ कर दिया, लकड़ी के चूर्ण को वहां फेंक दिया आग में, बोले वो सर वो तो फेंकते ही क्या हो जाता है, जल जाता है। तो यही बात है कि यहाँ पर अगर आप लोहे के टुकड़े को अगर आप जलाना चाहते हो, लोहे के टुकड़े को जलाना चाहते हो नहीं जलेगा, लेकिन चूर्ण ले लो आप, फीलिंग्स ले लो उसकी, वो क्या हो जाएगी आराम से बर्नर पर वो जो फ्लेम होगी उसमें जल जाएगी। यही बात लिखी है लास्ट पॉइंट में, सॉलिड फॉर्म में रहता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। बट कमेंट डिलीट नहीं करेगा तू, नहीं तो मैं पकड़ लूंगा, अब देख लेना अगर अब कमेंट डिलीट कर दिया तो। छापा हाँ जी सर छापा हमने, अरे छापो छाप लिया सर। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, लोहा धातु तेज गर्म करने पर भी हवा में नहीं जलती, तेज गर्म करने पर भी नहीं जलती, बोले तो फिर क्या करे, और खूब ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इसको। गर्म करने पर लोहा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनाता है। बोले सर हाँ मैं गया मार्केट में आयरन लेके आया, आप ऑक्सीजन लेके आओ। अरे तू जा, मेरे को तो ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं, आप एनवायरमेंट में तो ऑक्सीजन है ही ना, बहुत चालू है सर। हाँ मेरे से तो आयरन मंगाया, आप ऑक्सीजन ला दे, अरे तू इधर आ जाना, तो ऐसी बातों पे क्यों कॉल करता है तू पहले मैं गया आयरन लाने, ऑक्सीजन दिखी मेरे को, मैं वहीं रुक गया ना, बदमाश इधर देख, इधर पड़ी है ऑक्सीजन, तो कहाँ लाने चला गया, ऑक्सीजन मिल जाऊंगा, ऑक्सीजन आ जा तू। आयरन मिला ऑक्सीजन मिला, बोले क्या बना, बोले Fe3O4 बना, Fe3O4 बना जी, हाँ जी। इसमें कौन कौन है, बोले इसमें Fe+2 भी है और Fe+3 भी है, ये तो है 2 और ये भैया है 1। ओके अच्छा, इस प्रकार ऑक्सीजन के साथ लोहे की अभिक्रिया जिंक की तुलना में कम आसानी से होती है, इसलिए लोहा जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। बोले क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिंक दीदी तू आयरन दीदी से क्या है ज्यादा क्रियाशील है। अरे क्या है क्रियाशील है, हाँ जी वाह दीदी वाह, अरे सामने देख ले, वाह दीदी वाह चलो कृपया ध्यान दे, यद्यपि लोहे धातु का एक टुकड़ा हवा में नहीं जलता, लेकिन लोहे के बुरादे को, अरे लोहे के चूर्ण को या छोटे छोटे कणों को बर्नर की लो में छिड़कने पर तेजी से जलते हैं। लो का मतलब जानते हो ना, हाँ लो आग, तो आग की लपट नहीं निकलती क्या, उसको लो कहते हैं, ठीक है। अरे बोल से बच्चों, अरे कहाँ को गए तुम, सर रिएक्शन करने के
बाद कैसी फॉर्म में रहता है? ये सॉलिड फॉर्म में रहता है बेटा। ओ बच्चा, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड 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 फॉर्म में रहता है। ठीक है, छापो। हर लफ्ज में जिनके होता है असर, वो है हमारे गजानन सर। जिनसे है एक सौभाग्य, उनकी बातों में छुपा है ज्ञान का राज। सरल स्वभाव, गहरी सोच, हर छात्र को देते सच्चा संबल और जोश, गजानन सर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अरे वाह। मैं एक बात बताऊं क्या तुम्हें? बोले सर आप तो नहीं सुना रहे, लेकिन हम पिक्चा नहीं छोड़ने वाले। चलो 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 आ जाओ। ये इतना क्लियर हुआ ना, इसके लिए आप एक बार थम्स अप मारो। ये इतना क्लियर हुआ ना, इसके लिए एक बार थम्स अप मारो बेटा। दिल ने ये कहा है दिल से, मैं स्टडी की बात कर रहा हूं, कहीं तुम, हाँ, मोहब्बत हो गई है तुमसे। हाँ, बोले सर मजा आ गया गाना सुन के। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी। इसकी, हाँ सर, डबल मीनिंग वाली बात है। अरे इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। चलो बेटा जी, क्या हिंदी नहीं लिखी थी इसकी? अच्छा हिंदी पढ़ रहे थे क्या? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, कॉपर मेटल ऑल्सो। अरे भैया कॉपर आ गया, कॉपर आ गया, कॉपर आ गया, कॉपर आ गया, कॉपर आ गया। बोले क्या आ गया? तो क्या हो गया है? एक बात बता, तूने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी थी ना, एक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी थी ना? बोले भैया कॉपर तो नीचे नीचे थी। नीचे ही नीचे नहीं थी, लेकिन नीचे नीचे थी। हाँ जी, वो जो अपना गोल्ड वगैरह चांदी वगैरह थी उनके पास पड़ी थी। बोले पड़ी थी क्या सर? इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव होती है, कम क्रियाशील होती है। हाँ, तेरे को क्या पता? बोले सर मैं रिएक्शन करवाने गया कॉपर की, कॉपर ले ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दिया, साफ साफ मना कर दिया उसने। तो भैया मेरे को खूब सारी हीट नहीं देगा ना, तब तक मैं रिएक्शन नहीं करूंगी। कॉपर ने क्या कहा? भैया मेरे को खूब सारी हीट नहीं देगा ना, तब तक मैं रिएक्शन नहीं करूंगी। कर लेना, मान जाना। अरे मान जाना। नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी, इसको ज्यादा हीट देनी ही पड़ेगी, तो ज्यादा हीट देनी ही पड़ेगी। तो अब कर भी क्या सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हीट देनी ही पड़ेगी। चलो सर, हमने क्या किया, हमने इसको खूब सारी हीट दी, तो ये किसके साथ में जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गई। ये जो कॉपर मेटल थी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गई। बोले सर मेरे को तो अच्छी आ रही है। कैसे आ रही है अच्छी? बोले आपने इसको खूब ज्यादा हीट दी थी ना। हाँ, ये काली हो गई हीट में। हाँ, ये क्या हो गई? काली हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को समझ में आ गया। ये जो कॉपर ऑक्साइड है कैसा होता है कलर में? ब्लैक होता है, काला होता है। तो फिर इसको बोलते थे ना दुपट्टा बांध के चलती। अरे रुक जा तू, कहाँ जा रहा है तू? ये जिंक, एक कॉपर मेटल थी, कॉपर की अरे तू मान जा, इधर आ जा। हाँ जी, कॉपर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू फॉर्म ए ब्लैक सबस्टांस कॉपर सेकंड ऑक्साइड। यानी क्या किया आपने? कॉपर को लंबे टाइम तक खूब ज्यादा गर्म किया ना, तब जाकर अपने को ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में ये प्रोडक्ट दिया। सॉरी, बोले कॉपर सेकंड ऑक्साइड का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 कंडीशन में है, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये अपने उसमें एक्टिविटी में भी है। ये तनवीन ने ऐसे नोट्स बनवा दिए अब की बार कि एक्टिविटी वगैरह सारी की सारी साथ ही आ रही है। यकीन नहीं होता ना, तो आप ऐसे एक बार पूरा पढ़ के देखो ना आराम से। हाँ, आराम आराम से एक्टिविटी वगैरह साथ ही है अब की बार इस चैप्टर में। देखा करो तुम, बोले भी रह गए पर तुम करे तो करे क्या? आपको तो एक गाड़ी के साथ में बांध के फिर भगा दिया जाए, फिर हम पीछे से कहे कोई काई के गो गांव, कोई गांव को मान जा रहे। अरे हाँ, आगे बजा, अच्छा आगे।
Since the reaction of copper with oxygen takes place even less readily than that of iron, जो copper is less reactive than iron। भैया हमने देखा ये कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन तो की, लेकिन बड़ी धीरे धीरे कर रहा है, ये इसके काम करने की नीयत नहीं है, खूब धीरे धीरे कर रहा है। इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है। मतलब अगर मैं लिखूं, आप क्या लिखोगे सर? अरे मैं ऐसा लिखूं, ये इधर आयरन है इधर कॉपर है, तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बोले आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा जी, सर भोले से सूरत देखना इधर, सिल्वर एंड गोल्ड। अरे भैया गोल्ड आ गया रे, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। भैया सिल्वर और गोल्ड बैठे आराम से, देखो ये बैठे, ये बेटा सिल्वर है जी, और ये बेटा गोल्ड। एयू ये है ए जी, ये है एयू। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया फिर भी बैठे। अरे भैया क्या कर रहे हो, बताओ तो सही, हम हीट बढ़ा रहे, तुम तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे। बोले हम रिएक्शन करते ही नहीं, हम रिएक्शन करते ही नहीं। तो भैया जो अपन ने डिपार्टमेंट भेजा था ना आग लगाने के लिए, हीट बढ़ाने के लिए, उसको बुला लिया, आ जाओ आ जाओ। सारे प्रयास विफल है, क्योंकि सोना चांदी रिएक्शन नहीं करता। टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी रिएक्शन नहीं करता भैया। तो फिर सर एक बात बताऊं, क्या मतलब ये खराब नहीं होते? अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएंगे तो खराब होंगे, इसका मतलब ये खराब नहीं होते, ये रिएक्शन नहीं करते। तो सर एक काम करेगा, बता इनकी ज्वेलरी बना ले क्या? हाँ तेरा माइंड बहुत तेज है। अच्छा इसी वजह से इनकी ज्वेलरी बनती है, क्योंकि ये इनर्ट मेटल होती है, कम क्रियाशील धातु होती है। हाँ तभी इनकी ज्वेलरी बनती है। आगे और तो रिएक्शन नहीं होगा, लेस रिएक्शन। हाँ ये रिएक्शन नहीं करेंगे क्या? क्यों क्या 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 क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है चलो। हाँ अरे भैया हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं करते। शोर यार, शोर यार, शोर यार, स्टिल लेस रिएक्टिव। तो ये क्या है? कम क्रियाशील है, बड़ी कम क्रियाशील है, खूब कम क्रियाशील है। चलो चलो चलो, यहाँ तक हो गया। हाँ जी सर हो गया। अब हिंदी वाले बच्चों की एंट्री कराए क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर। बोले तांबा भी तेज गर्मी पर भी हवा में नहीं जलती, क्या रिएक्शन नहीं करता? अब कब जलेगा? कब? लंबे समय तक गर्म करने पर यह तांबा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके काला पदार्थ कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। कॉपर भैया हाँ जी इधर आना, तेरी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए। बोले मेरे को ताता करना पड़ेगा, बोला ताता करना पड़ेगा, खूब गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब तू क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, काला काला हो जाएगा तू 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 भैया। और ये जो कॉपर सेकंड है बता दिया ना कि कॉपर सेकंड का मतलब है ये जो कॉपर है ये +2 आयन के रूप में यहाँ पर अवेलेबल होता है, पाया जाता है। चलो भैया ओ भैया, क्योंकि तांबे के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लोहे की तुलना में और भी धीरे धीरे होती है। अरे भैया धीरे धीरे से होती है, हाँ वही, इसीलिए तांबा लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, कम क्रियाशील है। बोले सर कुछ ऐसा लिख दो क्या? बोले ऐसा लिख दो क्या? आयरन भैया तू कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। अरे क्रियाशील है, बोले से बच्चे सुन लो इधर, अरे आ जाओ ना इधर। सोना और चांदी, चांदी और सोने की धातु है उच्च तापमान पर भी, उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए वे अभी भी कम क्रियाशील है। तो क्या है? कम क्रियाशील, इतनी कम क्रियाशील, इतनी कम क्रियाशील कि सर हम इनके आभूषण बना देते हैं। क्या बना लेते हैं? आभूषण, ज्वेलरी, है ना। हाँ मेरे को भी यही अफसोस है, ये जो तनवीन ने लास्ट में अभी बात कही है ना, इसी का मेरे को भी अफसोस है। लेकिन करे तो करे क्या? करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, बोल जब बच्चो। आ जाओ भैया, अब अपन पढ़ने वाले हैं आज ही रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। भैया अब आ गया वो अपने वाला पॉइंट। बोले सर कौन सा? मेटल लेंगे, मेटल को बोलेंगे
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ जी सर, हाँ जी कीवी, हेलो 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 बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज बस वही बात करने वाले भैया, मेटल लेंगे, क्या लेंगे अपन, मेटल लेंगे भैया, मेटल, इसको पानी में डुबो देंगे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा सर ऐसी बातें, हाँ ऐसी बातें। तो वो क्या बना लेगी कुछ, बोले सर रब के पेज पे चलेगा, आजा फिर रब के पेज पे चल, आजा फिर। मैंने लिया मेटल, आए ओए सुन ले इधर, हाँ मैंने लिया मेटल, उसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, बोले वहां था वोटर, हाँ जी मेटल प्लस वोटर, हाँ जी क्या बना। अब सर बात ये है कि आप वाटर किस फेज में ले रहे हो, वाटर मतलब लिक्विड फेज में ले रहे हो या फिर स्टीम के रूप में यानी भाप के रूप में ले रहे हो, बात सर अजीब हो गई। हाँ क्योंकि बात अजीब है, एक तो लिक्विड फेज में वाटर, एक गैसियस फेज में वाटर, तो भैया प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगा। इधर चलो सर, पहले तो आप हमें एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास में खूब सारी मेटल है, जैसे मेरे पास में जिंक है, मेरे पास में सोडियम है, हाँ जी मेरे पास में कॉपर है, हाँ जी मेरे पास में आयरन है, हाँ जी मेरे पास में डेस डेस है, मेरे पास में डेस डेस है, थोड़ा डेस डेस है तेरे पास में। हाँ अगर मैं इनकी वाटर के साथ में रिएक्शन करूं, दिमागी नहीं रे, अगर मैं क्या करवाऊं इनकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाऊं तो क्या होगा, क्या सारी की सारी एक जैसे ही रिएक्शन करेगी या एक ही स्पीड से रिएक्शन करेगी, ना 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 ना, कोई ज्यादा रिएक्टिव होती है वो पानी को देखते क्या करेगी, क्या बोलेगी मैं तेरे से जल्दी से रिएक्शन करूंगी, और कोई कोई लेस रिएक्टिव होती है मेरी तरह पानी को देख के ना 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 भैया ना, पानी ना, पानी और मेरा तो कोई जोड़ी नहीं है, पानी के साथ में मैं ना 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 ना, फिर अपन क्या करेंगे ऐसे पकड़ के मुंडी फिर जबरदस्ती इसमें डुबो देंगे, रिएक्शन तो करनी पड़ेगी। बोले फिर भी नहीं हो रही रिएक्शन, अरे पानी को गर्म कर, अच्छा फिर गर्म के साथ हो जाएगी, हाँ अच्छा सर गर्म कर दिया कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन हो गई। अब यार कई कई मेटल ऐसी है वो पानी को देख के भाग रही है, ना ना भैया ना ना मैं नहीं करना, बोले ठंडे के साथ में ना ना ना, गर्म के साथ में ना ना ना, बोले भाप के साथ में हाँ तब चल सकता। मतलब यहाँ पर रिएक्शन है ना, मेटल से रिएक्शन अपन ऐसे पढ़ने वाले कि पानी के साथ में मतलब एक तो ठंडे पानी के साथ में, एक गर्म पानी के साथ में, एक स्टीम के साथ में, मतलब तीनों के साथ में अलग अलग सिचुएशन में रिएक्शन होती है। यानी सर कई मेटल ऐसी भी होती है जो ठंडे पानी से रिएक्शन करती है, हाँ कई मेटल्स ऐसी भी होती है जो गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करती है, अरे हाँ क्या सर कई मेटल्स ऐसी भी होती है जो स्टीम के साथ में रिएक्शन करती है, अरे हाँ रे तो तू कहाँ था इतने दिन, हाँ वो क्या नहीं हो रहा। चला जा फिर मैं बता दूं आपको ये जो सभी मेटल्स होती है वो इक्वली यानी इक्वली रेट से इसमें इसके साथ में वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती, कोई ऐसे करके टिक 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 टिक, कोई ऐसे करके टिक 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 टिक, कोई कैसे करती है, बोले कहीं ऐसे करती है, अब आज टिक कर ली ना अब कल टिक करेगी, अब आजा तो इधर आजा इधर। हाँ तो भैया अपन बात करते हैं मैनुअली कि जो मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो भैया पहले मैं ले लूं भैया, ओ भैया हाँ जी सर आप पहले मेटल की कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगी, जरा आ जाना तू देख देख, अगर वाटर है देख देख कोल्ड लिख दिया ना केवल, तो बता दिया अगर ना मेरे को कोल्ड वाटर, हाँ जी सर कोल्ड वाटर, तो भैया कोल्ड वाटर लिया मैंने, ठंडा पानी लिया सर, पहले काम करे क्या घर में आ रही है रिएक्शन वगैरह रहने देते, पी ले क्या इसको। हाँ जी क्रेजी माइंड, किसके कहाँ का है बताना एक बार कहाँ का है, क्योंकि हम छोड़ने वाले तो नहीं है, तेरे को भी पता है। कल परसों अरे तू भी दिख गया था वहीं पर मेरे को, चोरी पकड़ी गई। आशीजात सराज हमारे स्वामी है, आना चाहो तो आ सकते हो, सराज खत्म होने के बाद में कॉल करना मेरे को, फिर बात करेंगे ठीक है, आ जाओ फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ, देखो अब आराम से सुनो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में अपना पॉइंट क्लियर,
बोले मैंने मेटल लिया, मेटल की करवा रहे ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन। बेटा डेफिनेट मेटल ही होती है जो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करती है। देखो कहीं कहीं करती है, कहीं नहीं करती, नहीं करती है उनको छोड़ो ना तुम। हाँ लेकिन बनेगा क्या, बोले यहाँ बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये वाली चीज बनेगी सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये जो बेसिक फंडा है ना इसको याद रखना है बच्चे, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ फिर नेक्स्ट मैंने लिया तूने बताया मेटल प्लस हॉट वाटर। अरे कौन सा वाटर, हॉट वाटर। चलो सर चलो 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 सर, मेटल प्लस हॉट वाटर। हाँ जी सर अब बनेगा क्या, बोले डिट्टो बन जाएगा, डिट्टो बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल के चली जाएगी। अरे आ जाओ ना, डिट्टो बनाना। तो मतलब सर एक बात कह दूं क्या मैं, चाहे पानी ठंडा हो चाहे पानी ताता हो, अरे चाहे पानी ठंडा हो चाहे गर्म हो, प्रोडक्ट सेम रहना है। प्रोडक्ट क्या रहना है, सेम रहना है। चाहे पानी गर्म हो चाहे ठंडा हो, प्रोडक्ट क्या रहना है, सेम रहना। सर एक बात बताऊं क्या, बताना तो बताना। बोले सर ऐसी कौन कौन सी मेटल है जो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करती है। बोले 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 सब बच्चे तो इधर तो आना, इधर तो आना। बोले कौन कौन है, बोले सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ऐसी मेटल्स होती है जो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करती है। बोले इनको ज्यादा गर्मी लगती है, पकड़े गए पकड़े गए, इधर आओ इधर। इनको ज्यादा गर्मी लगती है, इनको ठंडा ठंडा फ्रीज वाला चाहिए। हाँ इनको ठंडा चाहिए। हाँ इधर आ जाओ इधर। ये एक भैया है, एक भैया, हाँ मैग्नीशियम भैया। भैया तू कैसे दुबक के बैठा है, भैया मेरे को सर्दी लगती है पानी से, तेरे को गर्म करके दे दे क्या, नहाना है तो। हाँ मेरे को गर्म दे दो। हाँ कह दी इसने। अच्छा मैग्नीशियम के बारे में याद रखना कि ये गर्म जल के साथ में विक्रिया करेगा। अब भैया बात करते हैं स्टीम की, भाप की। बोले कई कई मेटल तो ऐसी होती है जिनको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, उनको तो क्या चाहिए सर, बड़बड़ता चाहिए। बड़बड़ते का मतलब भाप चाहिए। क्या चाहिए, भाप 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 चाहिए। क्या चाहिए, भाप चाहिए। बोले सर मेटल लाओ ना, मेटल लाओ ना। फिर हम पानी लेके आएंगे ना, पानी का तो काम ही खत्म। पानी तो दो ही तरीके का हो सकता है, तो ठंडा है अब भैया बात आ गई, बात आ गई। बोले फिर क्या लेकर आऊं, बोले स्टीम लिया। बोले स्टीम लिया, बोले स्टीम क्या होती है, बोले भाप होती है। भाप होती है, क्या होती है, भाप। बोले फिर क्या बनेगा, बोले तू पहले तो एक बात बता मेटल कौन सी लेनी है इधर। बोले मेटल तो एल्यूमिनियम होती है जो स्टीम के साथ में रिएक्शन करती है। कौन होती है, कौन होती है, कौन होती है, स्टीम के साथ में रिएक्शन करने वाले कौन होती है, एल्यूमिनियम। और बोले से बच्चों लिख दो ना एल्यूमिनियम। हाँ जी एल्यूमिनियम लिखा सर, स्टीम के साथ में रिएक्शन करवाई। सर ये भी तो वाटर की फॉर्म है, चाहे वो गैसेस पे जो, क्या प्रोडक्ट सेम बनेगा कि ना। अब गलती कतई मत कर देना तू, अब गलती कतई मत कर देना। अब यहां बनेगा, वो आपके लिए सरप्राइज होगा। बोले मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके समझ में आया। देखो अब मैं आपको फंडा बताता हूं, इसको इसका स्क्रीनशॉट मारो। ये एग्जांपल भी मैंने यहाँ करवा दिया है। रिएक्शन अभी थ्योरी में देखेंगे, वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलो 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 लगा दिया। आ जाओ भैया। देखो अगर आपने मेटल ली, मैंने सर मेटल ली, और मेटल की रिएक्शन अगर मैं कोल्ड वाटर से करवाऊं, किससे कराऊं बेटा, कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से करवाऊं तो यहाँ क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और तीनों में देखो वो तो बननी है, हाइड्रोजन तो तीनों में बननी ही है, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। चलो अपने कोल्ड वाटर ले लिया, अब दूसरा लेते हैं, हॉट वाटर लेते हैं। तो क्या बनेगा, तो भी यही बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है सर।
और तीसरा स्टीम, भाप बोलते हैं इसको। तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मेटल, अरे इधर भी, अच्छा सर, हाँ सही है सही है। मेटल हाइड्रोक्साइड सही है सर, ये तिरछा था, मेरे को लगा क्या होता ऑक्साइड लिख दिया होगा इधर, तो और क्या लिख रहा था, हाँ और हाइड्रोजन। बता दिया करो ऐसे, क्या ऐसा अपन इसको याद कर लेंगे। फिर आप इसके ऊपर इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो चलो जो, अरे देखो ना इधर, अब ये जो अपना पोर्शन आपको दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, ये रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे कल, इनके बारे में जो भी रिएक्शंस वगैरह हैं कि सर कौन सी मेटल कैसे क्या रिएक्शन करेगी, हाँ जी कैसे क्या करेगी कैसे क्या नहीं करेगी, उसके बारे में देखेंगे अपन कल। और ठीक है, अरे ठीक है ना। तो अब आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, तो मिलते हैं बेटा जी कल, ठीक है, चलो।